दोस्तों ये रही महाराज जी की पर्णकुटी, ऐसी कुछ बनी हुई है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया के पास। ऊपर ऊंचाई पे वहाँ पे कुटिया है और ये आया है रास्ता जो कि बारिश से पूरा खराब हो जाता है। अब तो कुछ ठीक है, बारिश 2-4 दिन से नहीं हुई, नहीं तो ये मिट्टी पूरी कट कट के रोड पे आ जाती है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों चलते हैं महाराज जी को कुछ राशन सामग्री भेंट करते हैं। और वहाँ पे ऊंचाई पे टिकुरी पे एक हनुमान जी का मंदिर है और महाराज जी की एक पर्णकुटी बनी हुई है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें धोबी घाट में, जो कि चित्रकूट के जंगल के अंतर्गत आता है, मां मंदाकिनी के किनारे बना हुआ ये स्थान दोस्तों बहुत ही एकांत में और साधना के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों एक बद्ध संत जी रहते हैं। ऊंचाई पे यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। बहुत ही त्यागी तपस्वी संत हैं और बहुत उन्होंने यज्ञ पूजा आदि अर्चनाएं की हुई हैं। अभी लगातार भी महाराज जी की पूजा चलती रहती है। नियम कर्म वैसे भी चलता रहता है। काफ़ी उम्र भी हो गई है। तो दोस्तों महाराज जी ना जो मिर्गी होती है, दौरा होता है, उसका एकदम सटीक इलाज करते हैं। अगर बहुत पुराना हुआ तो 3 से 4 बार, नहीं तो 1-2 बार आना पड़ता है, ठीक हो जाता है। तो ये पता जब चित्रकूट आप आते हैं सतना रोड में, चित्रकूट से थोड़ा सा आगे सतना रोड में रजौला बाईपास के पास, रजौला के पास आप पूछ लीजिए कि धोबी घाट कहाँ पे है, तो लोग बता देंगे। तो यहाँ पे संत जी रहते हैं धोबी घाट में। नंदराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नंदराम बाबा या कहें नंदू बाबा के नाम से। तो आप दोस्तों आ सकते हैं और वैसे भी आप लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। आज जी को शास्त्रीय या कहें उस तरह का पूजा पाठ का या कुछ मंत्रों का थोड़ा बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो आप इनसे इच्छा या ज्ञान ऐसा संग प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। दोस्तों ये रहा महाराज जी के कुटिया के चारों तरफ से बाउंड्री किए हैं झाड़ियों से, ये उसका गेट है। दोस्तों ये पूरा महाराज जी की कुटिया है, जो नया नया बगीचा भी तैयार की हुई है। देखिए अभी सब नए नए पौधे हैं और फूल के भी फलदार पौधे बहुत सारे लगे हुए। दोस्तों ये रही महाराज जी की पर्णकुटी, जो कि मां मंदाकिनी के किनारे आगे चल के मां मंदाकिनी थोड़ा सा और झाड़ियों के बीच में चारों तरफ से कुछ ऐसा दृश्य है। तो ये सुंदर सा महाराज जी अपना बगीचा लगाए हैं फूलों का, फलदार के पौधे। और ये रही महाराज जी की एक छोटी सी पर्णकुटी।
ऐसी कुछ बनी हुई है। दोस्तों महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं बगिया में। हाँ, एक से एक रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं भगवान के लिए रखने के। जी वही वाले हैं ना जो पिछले साल लगाए थे, वो कलम लाए थे। हाँ, कुछ कलम वाला है, कुछ और पहले का है। अच्छा। वो इसीलिए आके गाड़ दिए रहे ये फूल से, तो उस समय का है। समझिए अकेले हैं क्या कोई? हाँ, अकेले। ये हाँ जी। जय जय सीताराम, जय सीताराम। कैसे मुझे तबीयत अब? वैसे ठीक है। हाँ, उतना वो सुबह रहता है थोड़ा था। ठंडी मर्जी ज्यादा होता है समस्या? ठंडी से नहीं, सोने से होता है। सोने से? जैसे अब 10-11 बजे सो गए और लेट हो गया, तो जितना देर सोएंगे वो अधिक अच्छा। असर देगा। तो तुम्हारा दिन और 1 घंटा 2 घंटा लेटे तब कुछ नहीं हो रहा है। सांस की समस्या में ऐसे भी होता था? होता है, सबको नहीं होता है। अच्छा अच्छा। सबको दूसरा दूसरा नहीं होता। और दूसरा है कि इंग्लिश दवाई बहुत दिन तक खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। देसी खाए तो कुछ मध है आदि के, वो जो देसी मध होता है ना जैसे, तो वो थोड़ा कम मिला। लेकिन 1 घंटा सुबह का परेशानी है। और ठीक है। हाँ, और सब ठीक रहता है, कोई ऐसी बात विशेष नहीं है। दिन भर सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। दिन भर चलने फिरने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये सोयाबीन की बड़ी है इसमें। अच्छा। मूंग की दाल, गुड़ है। अच्छा। चना और नमक। धूप है। अच्छा। हाँ जी, समझ भक्तों का अपना काम था नाथ आशीर्वाद पहुंचे। जय जय सीताराम, कांतानाथ की। और दोस्तों महाराज जी मिर्गी के दोस्तों महाराज जी बहुत दवा अच्छी देते हैं। और तो महाराज जी जैसे कोई दूर से है, अगर हम उसको यहाँ से दवा भिजवाएं तो कुछ ऐसा नहीं? आना तो जरूर पड़ेगा। दूर का है तो एक बार आवे, फिर उसको रोक लेंगे यहीं 2-4 दिन, तो देख लेंगे। हाँ, तो जल्दी जल्दी में देख लेंगे। अब वैसे तो 8 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद ही देखते हैं। अच्छा, दोबारा? हाँ, नजदीक जल्दी नहीं देखते हैं। जी इस मिर्गी को कोई दूसरा नाम से बुलाते हैं क्या? मिर्गी का दूसरा नाम नहीं है, मिर्गी हर एक जगह नाम है। इसी में कई प्रकार के बीमारी होते हैं, जैसे दौड़ा है। दौड़ा शरीर टाइट हो जाएगा और फिर बाद में लूज भी हो जाएगा, तुरंत पूरा शरीर लूज हो जाएगा, एकदम बुझाएगा जैसे कुछ नहीं है जान शरीर। हाँ, इस प्रकार के भी होते हैं, कई प्रकार के मिर्गी होता है। ये आज जो है एक मिर्गी होता है गाज फेंकता है मुंह से। अच्छा। और एक मिर्गी होता है गाज नहीं भी फेंकता है, सूखा रहेगा
हाँ तो मस्तिष्क मेरे दोनों का इलाज? सबका वो सब। अच्छा, मिर्गी कोई भी किसी प्रकार का? हाँ वो मिर्गी दौड़ा है। जी 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 हाँ इस प्रकार का जो है जी। जब वो आ जाता है तो उसका अलग अलग मंत्र भी हैं और तंत्र भी हैं, कुछ टोटकम भी है। जैसा नहीं को ठीक होने लायक रहता है तो टोटकम भी कराया जाता है। अरे जी, जिसे हम कहते हैं नरक स्वर्ग, पाप पुण्य के आधार पर मिलते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो क्या जी वास्तव में ये नरक और स्वर्ग है, क्या चीज है इसको? अच्छा नरक जो है ऐसा है, जी जैसे दुष्कर्म करने वाले को नरक होता है और सत्कर्म करने वाले को स्वर्ग होता है। स्वर्ग को ही नरक स्वर्ग कहते हैं। हाँ स्वर्ग जैसे जो नरक में दो स्थान है। इधर जो है जमराज जी बैठते हैं और उधर धर्मराज जी बैठते हैं। अच्छा, नरक में यमराज जी बैठते हैं, वहाँ धर्मराज जी बैठते हाँ तो दो गद्दी है दोनों तरफ है। हैं। हाँ उतने फर्क है। और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के लोक को जाते हैं। बताए नहीं कि वहाँ और जो धर्म जमराज और धर्मराज ये दो प्रकार के जो हम बताए, ये जो धर्म करने वाले हैं वो धर्मराज के यहाँ जाते हैं और जो ये एकदम गलत आचरण कुकर्म करने वाले हैं, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाले हैं, वो जमराज के यहाँ जाते हैं। दूत दोनों का होता है, अलग अलग दूतें रहते हैं। अच्छा भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो भजन कर रहे हैं, खाली पाखंड करने से नहीं होता है, लेकिन जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो भगवान के धाम को जाते हैं। हाँ अरे जी, जिसे कहते हैं हम पाप और पुण्य करते हैं, तो क्या वहाँ सजा मिलती है यमराज के यहाँ, कि हमारे फिर कर्मों के अनुसार फिर हमको अगले जन्म में डाल के वहाँ भुगवाते हैं हमारा? वहां भी मिलता है। अच्छा वहां भी जो है नरक में डाले जाते हैं, कुछ दिन वो रहता है झेलता है। जी। हाँ 28 रौरवादी 28 नरक हैं, 28 नरकों में डाले जाते हैं। मैंने हाँ अगर वो वहाँ अपना भुगतान कर आया है नरक में, जब उसका दोबारा उसके बाद यहाँ आने के बाद भी उस प्रकार का जो जो कर्म किया है तो यहाँ भी झेलना पड़ता यहाँ है। भी यहाँ भी झेलना पड़ता है दुख सुख, जो जैसा किया है वो यहाँ भी झेलना यही पड़ता मुझे है। थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज, लोग कहते नहीं हैं। नहीं नहीं जी नहीं, जी यहाँ भी झेलना पड़ता है। जैसे रोग व्याध बाधा ये सब वहाँ का ही पूर्व जन्म का ही संस्कार है, इस जन्म का नहीं है। हम्म, हाँ जो आपको धन मिला है या गुण मिला है कला मिला है ये पूर्व जन्म का संस्कार से मिला है। बहुत जने हम देखा हूँ बहुत मेहनत करते करते उनको न गुण मिला न कला मिला, नहीं उनको धन मिला। नौकरी मिला न धन मिला है। ऐसे भी हुआ। हाँ, पूरी जिंदगी बीत गई हाँ है। पूरा जिंदगी मेहनत करते करते बीत गया। हाँ, अब वहीं उस हम कहते हैं कोई खेती से कमा रहा है। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हैं और कोई जो है वो खेती उनका जो है और खराब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? जी जी जी, वो उसके ज्ञान नहीं। भाग्य में नहीं है। नहीं ज्ञान तो सब है, अच्छा, मेहनत उतने कर रहे हैं, हाँ, लागत कर्ज लेकर के लगा रहे हैं, जी जी, लेकिन नहीं हो रहा है। भाग्य में नहीं। हाँ एक बार हम गए यहीं ललितपुर में, तो एक जने कहा कि हमारे खेत में एक बोरा बोए थे 20 बोरा हुआ। अच्छा, मटर की बात। जी जी, और दूसरे से पूछे तुमको कितना हुआ, हम वो बोले कि एक बोरा बोया हूँ 7 बोरा हुआ। भाई, तो कितना फर्क पड़ा? तो हाँ, अपने अपने कर्म की भाग की बात है। नहीं मेहनत वो भी किया है, वो भी जी। बोया है, वो खाद लगाया है, वो भी बीजा लगाया है, वो कम मेहनत नहीं किया है। तो मैं ये भाग पुराने जन्म के कर्मों से अनुसार बना हमारा। हाँ कुछ संस्कार से हो जाता है, कुछ कर्म से भी हो जाता है।
कुछ करने से भी हो जाता है। जी, जैसे कहा गया, करई जो कर्म पाव फल सोई। हाँ, करई जो कर्म पाव फल सो, निगम नीति यश का सबको। जो करता है वही फल पाता है। जैसे जिस जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल पाएंगे। कर्तव्य अच्छा है, गुण अच्छा है, तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाएंगे वहाँ इज्जत होगा, बढ़ेगा, हैं। और जाएंगे, कर्तव्य खराब है तो जहाँ जाएंगे वहीं भी दुख है। जी, जी। हम्म। जी, मृत्यु पूर्व निश्चित होती है। हाँ, ये निश्चित होता है, लेकिन उसके बीच में भी हो जाता है। जैसे अकाल मृत्यु जिसको कहा जाता है, आदमी की ये भी हो जाते हैं, काल मृत्यु भी हो जाता है। तो जी हम इसको कैसे ये ग्रह दशा के हिसाब से, जैसे ग्रह खराब हैं, वो 2-4 ग्रह हैं और कुसंग में पड़ गए, अच्छे रास्ता नहीं मिला उन्हें, तो वो ग्रह जो है ले जाके लपेट के उस जगह पहुंचा देंगे जहाँ, अकाल मृत्यु। हाँ, हाँ, चाहे बीमारी में गिरा देंगे, चाहे कोई खतरनाक जगह पहुंच जाएगा उसी में, हैं। जो अकाल मृत्यु हो जाती है, इसमें जो जीव है, आत्मा है, इसका क्या होता है हमारा जी? तो जीव भटकते रहता है, वो हजारों बरस का और आयु बढ़ जाता है। हाँ, फिर वो जो है कोई ऐसा मिल गया है तो उसको जल्दी निस्तार हो गया। जैसे कहीं भागवत सुन लिया या कोई साधु का दर्शन हो गया, अच्छा भावना उसका है, तो कोई अच्छा साधु संत मिल गया तो उससे भी उसका निस्तार हो जाता है, हैं। हाँ, मुझे इस समय पितर पक्ष जैसे चल रहे हैं, हाँ। क्या मुझे इस समय किसी देव स्थान में जाना, यात्रा करना कैसे? वो सब ये होता है, पहले देवी देवता ही पितर हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, यही सब पितर है। हाँ, पितृ जो है कहा जाता है, वही पितृ है। हाँ, उन्हीं से सब संतानें सब पैदा हुआ है। हाँ, तो ये रहता है कि जैसे पितर पक्ष चल रहे हैं तो केवल अपने पितरों को उसमें वो किया जाए, पानी दिया जाए, उन्हें पूजा जाए, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इसमें सबका पूजा है। हाँ, पितृ, वो देवी देवता ही पितृ हैं। और फिर तो जो मरे तो वो पितृ तो है ही है, लेकिन वहाँ उत्पत्ति कहाँ से देखो तो। हाँ, मेन तो वही पूजा। हाँ, जी, जी, जी। उत्पत्ति सब ब्रह्मा विष्णु से और शंकर जी से है, सब जीवों का है। और ये जो हम भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, क्या उसमें कुछ मृत्यु का प्रभाव पड़ता है? मृत्यु से कुछ हाँ, वो है? हाँ, इसका पड़ता है। प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे भजन करते रहेंगे, आयु पूरा हो गया, आदमी मर जाते हैं, तो वो स्वर्ग जिसको कहा जाता है कि स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, अच्छा कर्म किया होगा, आदमी भी कह देता है कि नहीं स्वर्ग गया है। कहते हैं मुझे मृत्यु के समय जैसे होने वाले तो कष्ट कष्ट बहुत होता है, ऐसा कुछ लोग कहते सबको नहीं होता है, हैं। ऐसा है जो कर्म किया है उस ढंग का, अच्छा कर्म, जी, जी, जी। तो उसको बहुत को देखा हूँ कि बैठे बैठे जो है चला जा रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं कोई हुआ। तड़प नहीं, हाँ, हाँ। जी, जी। बहुत तो गिरने पड़ने, बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, गा रहा है, उसके बाद भी प्राण नहीं छूट रहा है, बहुत दिन में छूटता जी, है। तो ये सब कष्ट तो है ही है। कहा गया है, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, यही सलपौ नहीं व्यापे उस होई। तो जन्मने और मरने में तो कष्ट होता ही है, लेकिन सबको नहीं होता है। वो अपने अपने कर्म पे निर्भर हाँ, करता है। हाँ। कुछ ऐसे मंत्र हैं, जैसे आदमी पैदा होता है, पैदा करते समय भी महतारी को कष्ट होता है, तो कुछ ऐसे मंत्र हैं उसको कर लेने के बाद उसको भी कष्ट नहीं होता है। अच्छा, अगर वो मंत्र को उच्चारण करते हैं तो हाँ, 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 तो क्या महाराज जी ये मंत्र सर्वत्र किए जा सकते हैं?
सर्व ऐसा है कि सर्वत्र तो है ये है, लेकिन वो करने के योग्य हो कि नहीं हो, ये सब हर समय तो शुद्ध में किया जाता है जी 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 तो वो काम हो जाता है। जी जी हम्म, शुद्धता के समय है ना, उस समय अशुद्ध समय में थोड़े किया जाता है वो। जी, और जब स्मरण होने लगेगा शुद्ध समय में, तो हो सकता है अशुद्ध में भी होने लगेगा। हाँ जैसे जिसका सीताराम का जाप हो रहा है, अब कहाँ शुद्ध है कहाँ अशुद्ध है, अब ये हो ही उसको, रहा अब है। जब वो बंद नहीं हो रहा है हम्म, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध की कौन बात है। जी जी लेकिन पहले कोशिश रखना चाहिए कि जितना शुद्ध हो करके करें उतना फलदायी है। महाराज जी, एक कहते हैं ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मिलन भजन के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, या हाँ। उनका नियम संयम से उपवास करने से, एक महाराज जी अनुभव है कि साक्षात होता है कुछ? ऐसा है कि होता तो है, जी लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है। हाँ, हम सब भी अनुभव किए हैं, अनुष्ठान किए हैं। जी तो अनुष्ठान में जैसे ये लक्ष्मी जी का मंदिर था, वहां कर रहे थे, माने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जी था। लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन तो हुआ, हम्म, लेकिन ये नहीं कि आए हमको वरदान दे दिए, इस प्रकार से नहीं। स्वरूप का दर्शन हुआ। अच्छा हाँ, वो एक झलक आया। जी जी हाँ, खुली आंखों से महाराज की, बंद आंखों से होता है? ठीक है। बस अनुष्ठान कर रहे थे और माला अच्छा का जी जाप कर रहे थे। वो आंख थोड़ा झपकी ऐसा हमको बुझाया। हाँ हाँ उतने में वो जी एक बार हमको ऐसा नजर आया कि हम कुरुक्षेत्र की मेला देख रहे थे। अच्छा हाँ, नजर से। जी तो उस समय हमको दिखाई पड़ा कि बहुत तेज सूर्य से भी अधिक प्रकाश रथ पर जी बैठे हुए चल रहे हैं। और तब से मैं अभी तक नहीं देखा कुछ। वो मतलब जो वो टाइम था, वो पूजा के दौरान था या कुछ ध्यान के दौरान था? उस समय अनुष्ठान का शुरू था, अचानक से माना तो चाहे 2-4 साल 5 साल हुआ होगा। हाँ हाँ हम्म, अरे उस जो समय अनुष्ठान में बहुत लगन था, अनुष्ठान बहुत अधिक करते थे। अरे जो दर्शन हुआ उस क्षण में, मतलब मुझे क्या स्थिति थी आपकी? मतलब पूजा में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, माला जप में? उस समय पूजे वूजे में बैठे, पूजे में बैठे ही थे। अच्छा हाँ, पूजा अधिक करते थे, 8 घंटा करते थे ना। अच्छा, तब पूजा ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ऐसा है कि 2-3 घंटा सुबह, हाँ 2-3 घंटा शाम को, 1 घंटा रात्रि में 12 बजे, 1 घंटा दोपहर के दिन में, ठीक है 4 बार करते थे। अच्छा हाँ, जी तो तब 8 घंटा होता था, लगातार नहीं बैठते थे हाँ कि तीन 8 घंटा हम बैठे रहे। तीन तीन और घंटा ही। लगातार तो खाली सीताराम का जाप, मने मन, जी जी ये चलता था।